चलो कोनिक सेक्शन पढ़ेंगे आज। तो कोनिक सेक्शन बोलते क्यों हैं इसको? कोनिक सेक्शन इसलिए बोलते हैं जब कोन को आप अलग अलग तरीके से काटोगे, अलग अलग जगह से काटोगे तो आपको अलग अलग कर्व्स मिलेंगे। ऐसे काट दोगे परपेंडिकुलर तो आपको सर्कल मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे काट दोगे तो आपको इलिप्स मिल जाएगा। तो आज हम इलिप्स ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं इलिप्स में बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या है और इक्वेशन कैसे आती है, ये सारी चीजें अभी हम देखते हैं। तो सबसे पहले और ये एक चीज समझनी है हमें कि कोई भी चीज, कई बार क्या होता है कोनिक सेक्शन टफ लगती है, तो ये चीज समझ लो कि टफ नहीं है। मतलब उसको थोड़ा उस पर एग्रेसिवली किसी भी चीज को पढ़ोगे, माइंडसेट ये बना लोगे कि नहीं ये चीज मुझे समझ में आएगी ही आएगी, वो तभी समझ में आएगी। अगर उससे डर जाओगे कि नहीं यार ये मेरे बस की नहीं है, मुझसे नहीं हो पाएगा, तो फिर समझ में नहीं आएगी। तो एक फोकस चाहिए और एक डायरेक्ट्रिक्स चाहिए, ठीक है। तो जब इसकी डिस्टेंस, कर्व अगर इस तरीके से मूव करे कि फोकस और डायरेक्ट्रिक्स दोनों से डिस्टेंस बराबर है तो पैराबोला बनेगा। लेकिन अगर PF इज PF बाई, इसको मान लेते हैं PL, अगर ये लेस देन 1 है, यानी कि ये वाली डिस्टेंस अगर पॉइंट इस तरीके से मूव कर रहा है कि इसकी तरफ डिस्टेंस कम है, इसकी तरफ ज्यादा है, तो वो इलिप्स होगा, ठीक है। और ये चीज पाई गई कि ये सिर्फ इस तरफ ही करेक्ट नहीं है, वो इस तरफ भी करेक्ट है। तो यहां भी एक डायरेक्ट्रिक्स होगी, यहां भी एक फोकस होगा F डैश। और सेम चीज अगर ये पॉइंट इस तरीके से मूव करे कि इस तरफ कम है डिस्टेंस और इस तरफ ज्यादा है, तो एक इलिप्स हमको मिलेगा। और इलिप्स में इसको बोलते हैं हम मेजर एक्सिस, इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस, ठीक है। और इसेंट्रिसिटी आती है हमारी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, इस तरीके से, ठीक है। और एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये आपकी हो जाती है इलिप्स की इक्वेशन। ठीक है। और कोई भी मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर कॉर्ड होगी उसको हम बोलते हैं डबल ऑर्डिनेट, ठीक है। और अगर यही डबल ऑर्डिनेट फोकस से गुजरती है तो हम उसको बोलते हैं लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम की लेंथ क्या होती है 2b स्क्वायर बाई ए, ठीक है। फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं AE0 माइनस AE0
ये होता है a बाई ई जीरो, ये होता है माइनस a बाई ई जीरो। ठीक है। और एक और चीज इसमें यह है कि यही वाली लेंथ अगर आपको निकालनी है रेडियस रेक्टम की, सिंपल आप इसमें x की जगह ए ई रख दो, x की जगह ए ई रख दो, तो आपको b के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे और फिर आप ये 2b स्क्वायर बाई a लेंथ निकाल लोगे। आओ क्वेश्चंस देखते हैं कुछ, ये थ्योरी तो हो गई। टेंजेंट की इक्वेशन और देख लेते हैं, टेंजेंट की इक्वेशन के फॉर्म क्या होते हैं इसमें। एक तो ये है आपका बेसिक फॉर्म x x1 अपॉन y y1 अपॉन b a स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है। और x बाई a cos थीटा प्लस y बाई b sin थीटा इज इक्वल्स टू 1। x माइनस x1 अपॉन x1 बाई a स्क्वायर इज इक्वल्स टू y माइनस y1 बाई y1 बाई b स्क्वायर। और हाँ, इसमें आप x इक्वल्स टू a cos थीटा और y इक्वल्स टू b sin थीटा ऐसे करके कोई आप कोऑर्डिनेट्स ले सकते हो। और कॉर्ड की इक्वेशन क्या होती है, x बाई a, अगर दो पॉइंट इसके ऊपर हैं a cos थीटा 1 और b sin थीटा 1, और a cos थीटा 2 b sin थीटा 2, इन दो पॉइंट्स के बीच में अगर आप कॉर्ड बना रहे हो तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, x बाई a cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई 2। और एक और चीज यहाँ पे, एक और चीज हम ध्यान में देंगे कि इलिप्स नेचुरली कहाँ कहाँ पाई जाती है। इलिप्स सबसे बड़ा है सोलर सिस्टम, आपका सन कहाँ पे है, सन फोकस पे होता है और प्लैनेट्स इलिप्टिकल ऑर्बिट कर रहे होते हैं। ऐसे ही मून भी इलिप्टिकल ऑर्बिट कर रहा है अर्थ के अराउंड, अर्थ फोकस पे है। तो कुछ एग्जांपल्स करते हैं हम। दिया हुआ है एसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स विद इट्स सेंटर एट ओरिजिन इज ई, दिया हुआ है हाफ। ठीक है। वन ऑफ द डायरेक्ट्रिस इज x इज इक्वल्स टू 4, x इज इक्वल्स टू 4 दिया हुआ है। ठीक है। देन द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स इज, अब ये आपको दिया हुआ है डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, यानी ये a बाई ई की वैल्यू 4 दी गई है, तो a कितना आ गया, 2 आ गया। तो x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, यानी 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12। ये आ गई आपकी इलिप्स की इक्वेशन।
ठीक है, एक चीज और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये रह गई कि अगर कोई लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये अगर टेंजेंट है इलिप्स पे, तो ये कंडीशन हमें याद रखनी होगी, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेटेस्ट रेक्टम निकालनी है इसकी, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू 1। लेटेस्ट रेक्टम हमने देखा था क्या है, 2b स्क्वायर बाई ए, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ, तो 2b स्क्वायर बाई ए, तो 10/3। ठीक है, इसकी एसेंट्रिसिटी पूछ रहा है, तो 9x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर माइनस 6y इज इक्वल टू 0। तो एसेंट्रिसिटी आपकी आ गई 2/3। ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि ये इक्वेशन इलिप्स कब होगी। अब इलिप्स ये तब होगी जब ये भी ग्रेटर देन 0 होगा, ये भी ग्रेटर देन 0 होगा, तो a लेस देन 4 आ जाएगा। ठीक है, अब ये बोला है कि ये वाली जो लाइन है ये इसके टेंजेंट है, तो c की वैल्यू पूछ रहा है। तो अगेन हमने देखा था कंडीशन क्या है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कंडीशन थी। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 132। तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस अंडर रूट 132।
अगला क्वेश्चन है कि इस इलिप्स पर 4x² प्लस 9y² इज इक्वल टू 1। इस इलिप्स पे किन पॉइंट्स पे टेंजेंट खींचा जाए कि वो इस वाली लाइन के पैरेलल हो दोनों टेंजेंट। तो सिंपल सी बात है, इसको पहले डिफरेंशिएट कर देते हैं। 8x प्लस 18y dy by dx is equals to 0, dy by dx is equals to minus 8x upon 18y minus 4x 9y। ठीक है, अब ये स्लोप आ गया, ये किसके बराबर होना चाहिए? 8/9। ठीक है, इसमें रखते हैं अब। तो आ जाएगा 25y² is equals to 1, y is equals to plus minus 1/5। तो x is equals to आ जाएगा माइनस प्लस 2/5।